सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे आप सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया और एग्रीमेंट मतलब तो समझते ही हैं, यानी कि कर्ता क्रिया का एग्रीमेंट हम लोग को करना है। आप अपने भाषा में कह सकते हैं कि कर्ता का क्रिया के साथ सेटिंग करवाना है। दोस्तों समझते हैं ना, तो कर्ता का क्रिया के साथ हम लोग को सेटिंग करवाना है, एग्रीमेंट करवाना है, यानी कि एग्री करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है आपके सब्जेक्ट भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में तो आपको पहले से नॉलेज है ही है। यहाँ पर मैंने कुछ सिंगुलर वर्ब का नाम भी लिख दिया है, जैसे इज, वाज, हैज, प्लेज। प्लूरल वर्ब के कुछ नाम है आर, वेयर, हैव और प्ले। तो हालांकि ये सब टर्म्स आपको पता है, और आपके एग्जामिनेशन में दोस्त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रश्न भर भर के आते हैं। सो ये टॉपिक जो है, ये जो आपका चैप्टर कह सकते हैं या टॉपिक कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो समझिएगा अच्छे से, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप बाई टाइप बनाए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो, आप क्वेश्चंस को समझ पाए, आप पता चल पाए कि हाँ में किस तरीके से करना है, कहां पे हम लोग को किस तरह से वर्ब का यूज, किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज होगा। तो पहला जो टाइप है यहां पे मैंने लिखा है, सेंटेंस को पहले आप देख लीजिए, राम एंड हरी और ब्लैंक्स है टॉल। देखिए ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हैं इज और आर। तो आपका कौन सा वर्ब, पहले सब्जेक्ट पे नजर दौड़ाइए। सब्जेक्ट आपका कैसा है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है, राम एंड हरि, दो लोग हो गए ना। तो यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट यही है, टाइप 1 का मैं यही आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों, क्या, जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों तो आपका वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का। तो इज और आर में आपका प्लूरल कौन हुआ, ध्यान दीजिएगा, बातें को समझिएगा। मैंने क्या बताया आपको, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो आपको क्या करना है, उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो इज और आर में आपका प्लूरल कौन है, आर है, तो यहां पर आर आपका पढ़ा जाएगा, राम एंड हरि आर टॉल। क्लियर, ठीक है। सेकंड आप लोग करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम को आप लोग कीजिएगा, चैट सेक्शन में लिखिएगा, टॉम एंड जैक। देखिएगा ब्लैंक्स है आकार, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है। तो दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तो तरीका है, आपको क्या करना होगा, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो हैज और हैव में प्लूरल कौन हुआ भाई, तो आपका हैव प्लूरल है, तो यहां पर आपका टॉम एंड जैक हैव हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, टॉम एंड जैक हैव हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। तो केवल आपको यही याद रखना है कि जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड के साथ जुड़े हों तो उसमें हम लोग को हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए प्लूरल वर्ब में आपके आर, वेयर, हैव, प्ले ये सब आपके आ गए हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझना है दोस्त, जैसे देखिए ये जो एग्जाम्पल आपका है ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ। तो अभी तो मैंने जो कंसेप्ट आपको बताए हैं कि देखो भैया, जब दो सब्जेक्ट हो एंड से जुड़ा रहे तो आपको क्या करना है, उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट आप लगाओगे यहाँ पे आर करना चाहेंगे, ठीक है। आप तो यहाँ पे आर को बिल्कुल टिक आउट करना चाहेंगे कि ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर हेल्थ। लेकिन दोस्त यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, वैसे सब्जेक्ट जिनका तालमेल एक दूसरे के साथ होता है, जो मतलब एक के बिना एक अधूरा है। जैसे अगर ब्रेड एंड बटर कह लें तो ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड के साथ बटर हम लोग लगाकर खाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ है, तो यहां पर आप आर का प्रयोग नहीं करोगे। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्त वैसा सब्जेक्ट जो एंड से जुड़ा हो लेकिन एक दूसरे के बिना दूसरे का तालमेल ना चलता हो, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे का दोनों क्या हो, पूरक हो, तो उसमें हम लोग को हमेशा जो है दोस्त वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्या, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे इज आपका हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दो ही तो कंसेप्ट है, एंड वाले में आपका सिंपल सा कंसेप्ट यही है। अब मेन जो इसका नियम है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ा हो तो उसमें हम लोग को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन वैसा सब्जेक्ट जो एक दूसरे के बिना अधूरा हो, जैसे ब्रेड एंड बटर आपने देखा, तो ब्रेड एंड बटर है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक दूसरे का दोनों क्या है, पूरक है, तो इसमें आपको ऑलवेज क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्लियर रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लाया है, राइस एंड करी। तो देखिए राइस और करी दोनों का ये संबंध है, एक के बिना एक अधूरा है ना, तो राइस एंड करी वाज होगा या वर होगा, तो बिल्कुल आप लोग कहिएगा कि सर वाज होगा, क्योंकि राइस एंड करी वाज
वेरी टेस्टी हो जाएगा, लेकिन वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट ध्यान देना होगा कि जब दो सेंटेंस आपस में, जब दो सब्जेक्ट आपस में, सॉरी सेंटेंस नहीं सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड के साथ जुड़े हों और उनका तालमेल अगर एक दूसरे से पूरक रहता हो तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जब दो सब्जेक्ट आपस में केवल ऐसे ही जुड़े हो, उसमें कोई तालमेल आपको ना पता चले, तो उसमें आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। क्लियर रहेगा पहला टाइप। देखिए समझ लीजिए, आपका 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो आपके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्त, ठीक है। और आप ही लोगों के डिमांड पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप लोगों का डिमांड था, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मेरी तो तैयारी हो चुकी है सारे सब्जेक्ट की, बट इंग्लिश मेरा वीक चल रहा है। तो मैंने सोचा अभी कम समय में, बचे हुए दिनों में आप ग्रामर पे ही केवल कमांड कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी और ऐसे से ऐसे भी आप अच्छा उतना पढ़िएगा, स्टोरी सॉरी ऐसे नहीं, आप बुक का स्टोरी पढ़िएगा तो उतना फायदा अभी के टाइम में आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि कम समय है। कम समय में आप कितना चैप्टर को पढ़िएगा, मुश्किल से मुश्किल आप प्रीवियस ईयर के केवल समरी को कर लीजिए। तो ये आपका रामबाण तरीका है कि आप कुछ ग्रामर का रिवाइज कर लीजिए, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए सेकंड जो हमारा टाइप रहेगा, सेकंड जो टाइप है, एक मिनट, सेकंड जो टाइप है इसको इधर कर लेते हैं। सेकंड जो हमारा टाइप है दोस्त, इसको नीचे ही रख लेते हैं। देखिएगा हिज बुक और पेन, देखिएगा हिज बुक और पेन, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें और रहे, आइदर रहे, नॉर रहे, नाइदर रहे, समझिए बातों को। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें और रहे, आइदर रहे, नॉर रहे, नाइदर रहे, उसमें अगर हम लोग को वर्ब का यूज करने की बात आ जाएगी, ब्लैंक स्थान आ जाएगा, तो और के, देखिए ध्यान दीजिएगा, और के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हिज बुक और पेन है, तो यहाँ पर हमें केवल पेन को लेकर चलना है। हिज बुक और पेन है तो हमें केवल पेन को लेकर चलना है। तो पेन के अकॉर्डिंग क्या वर्ब होना चाहिए, वाज या वर, तो वाज होना चाहिए, तो वाज यहाँ पर लगा देंगे। तो याद रखिए कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपस में और, नाइदर, आइदर, ये सभी से जुड़ा रहे, नॉट से जुड़ा रहे, तो आपको क्या करना होगा, और आइदर नॉट के बाद वाले सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। क्लियर। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। राम और श्याम, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर और के बाद वाले हम लोग श्याम पे फोकस करेंगे ना, तो श्याम, तो श्याम क्या हो जाएगा, हैज या हैव, तो आपका हैज हो जाएगा। तो हम लोग कर देंगे राम और श्याम हैज डन इट। देखिए आइदर, आइदर रामू और हरि, तो देखिए दोस्त आइदर है और भी है, तो आपको सिंपली बताया गया कि आइदर रहे, नॉर रहे, तो आइदर रहे, नाइदर रहे, तो और नॉर वाले जो आपके वर्ड रहेंगे उसके, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो और के बाद आपका क्या है, हरि है, तो अकॉर्डिंग टू हरि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हैज हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए और भी आपके लिए मैंने प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा मैं आपको पीडीएफ के जरिए, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप अच्छे से उसको सोल्व कर पाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोग टाइप थर्ड को देखते हैं। टाइप थर्ड हमारा क्या है दोस्त, रानी एज वेल एज रेखा। देखिए अभी हम लोगों ने दो टाइप को किया, दो टाइप तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा, एक जो एंड से जुड़ा रहे, दूसरा आपका ये क्लियर हो गया, नॉर और आइदर नाइदर वाला क्लियर हो गया। तीसरा जो टाइप है हमारा एज वेल एज का, अगर कोई वर्ड, कोई आपका सेंटेंस है वो जिसमें एज वेल एज आ जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज आ जाता है, तो आपको किसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है ये आपको बतलाना है। अगर किसी वाक्य में एज वेल एज आ जाता है, अभी आपने इतना समझा, दो टाइप को समझा, अब एज वेल एज वाले पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप एज वेल एज वाले में क्या करोगे, ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के, सॉरी एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। किसके, तो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। तो इसके पहले रानी है, तो अकॉर्डिंग टू रानी हम लोग को यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो बताइए रानी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज होगा या आर होगा, तो रानी तो भैया अकेले है, तो रानी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग इज करेंगे। समझ में आया सभी को। एक प्रॉब्लम देखिए मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई फ्रेंड्स, देखिए माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई गोइंग देम, तो आपको क्या करना है, एज वेल एज है, तो एज वेल एज के पहले आपका कौन सा सब्जेक्ट है भाई, माई फ्रेंड्स है, तो अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स वाज होगा या वर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ड होगा क्योंकि फ्रेंड्स है ना दोस्त, तो फ्रेंड्स है तो यहाँ पर WERE आपके हो जाएंगे। तो माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई वेयर गोइंग देम। क्लियर कंसेप्ट। तो आपने तीन टाइप से अगर प्रश्न आ जाए ना, अगर छोड़ कर आइएगा तो ये आपकी गलती रहेगी। अभी मैं और टाइप आपको डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा पीडीएफ के जरिए तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, मैं ज़्यादा आपको लंबा अगर रूल लिखवाने लगूँ ना तो आपको भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो अभी मैं केवल थोड़ा कंसेप्ट देकर आपको समझाने का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप 4 को, आप देखिए एवरीवन रेडी, नोबडी
इल। तो यहाँ पर मैंने नोट भी लिख डाला है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका रहे एवरीवन, ईच वन, समवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नो से शुरू होने वाले सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होता है। नो से भी अगर शुरू हो जाए ना तो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रायः आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए एवरीवन है दोस्त, ईच वन है, समवन है, एनीबॉडी है, तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। तो एवरीवन के साथ आपका क्या हो जाएगा, अब एवरीवन सुनते ही हमें लगता है कि एवरीवन अरे मतलब प्रत्येक, सब जितना है तो आर लगा देते हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर इसमें कौन है, इज है, तो यहाँ हो जाएगा एवरीवन इज। क्लियर। नोबॉडी है तो नोबॉडी इज हो, यहाँ पे हो जाएगा नोबॉडी इज इल। तो यहाँ पर आपने अभी 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में इन 4 टाइप से अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आए दोस्त, पहला टाइप, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पहला टाइप में अगर एंड से जुड़ा रहे, 2 सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ा रहे तो उसमें आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन एक खास कंडीशन तब आता है जब एक दूसरे का दोनों पूरक रहे तो उसमें हम लोग को सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, आइदर से जुड़ा हो, नाइदर से जुड़ा हो, तो उसमें और के बाद वाले सेंटेंस पे, नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। तीसरा मैंने आपको एज वेल एज वाला कंसेप्ट बताया कि एज वेल एज में कैसे आपको करना है। एज वेल एज में आपको एज वेल एज के ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और दोस्त चौथा मैंने बताया आपको एवरीवन, नोबॉडी, ये सब टर्म्स रहे तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर आप लोग याद कर लिए होंगे। तो 10 मिनट में मैंने 4 टाइप्स आपको बताए हैं और अभी मैं इसको मिटाता हूं फ्रेश करके और मैं आपको टाइप्स यहां पे लिखता हूं। टाइप 5 है नॉट ओनली टॉम बट ऑल्सो जैक, ब्लैंक्स है और उसके बाद एक्टिव है। देखिए इज है और आर है। देखिए जैसे आपने 4 को समझा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को, अब टाइप 5 में आप सेंटेंस के ऊपर गौर कीजिए। नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि कोई भी अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो तो आपको उसमें वर्ब का प्रयोग दोस्तों ऐसे करना है कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के पहले जो सब्जेक्ट रहे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों देखने के लिए मिल जाए तो नॉट ओनली के बाद वाले पे आपको फोकस करना है और बट ऑल्सो के पहले वाले पे फोकस करना है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के पहले आपका टॉम है तो अकॉर्डिंग टू टॉम यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, इज या आर? आप बताइए आप क्या यूज करना चाहेंगे, इज या आर? तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, नॉट ओनली टॉम बट ऑल्सो जैक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इज हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू टॉम हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे कभी कभी आपको क्या करेगा ना कि यहाँ पर आपका इज दे देगा, सिंपल सा समझिए, और सब्जेक्ट को गायब कर देगा। तो आप समझ जाइएगा कि ओ माय गॉड यहाँ पर इज है, इसका मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर सिंगुलर वर्ब है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो जो आपके ऑप्शंस में सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो देखिए, और दूसरा प्रॉब्लम देखिए, इसको आप सोल्व कीजिए। नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल, देखिए दोनों तो बॉय है और गर्ल है, तो लेकिन हम लोग को देखना है नॉट ओनली के बाद वाले पे। तो नॉट ओनली के बाद द बॉय है जी, और बट ऑल्सो के पहले, तो बट ऑल्सो के पहले हमारा द बॉय है, तो द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज होगा या वर्ड होगा? तो सिंपल सा बात है कि वाज होगा, क्योंकि आपका वो लड़का जो है वो आपका एक है, तो आपका लड़का आपका एक हो गया तो आपका एक हो जाएगा, यानी सिंगुलर लड़का है तो सिंगुलर हम लोग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल वाज देयर। ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम आप सोल्व कीजिए, स्ट्रिक्टली जो है वो आपको सोल्व करना है। तो देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल्स, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है वो आपका प्लूरल हो गया दोस्तों, लेकिन आपको टेंशन नहीं पालना है, रियल जो कंसेप्ट वही है उसी पर वर्क करना है। नॉट ओनली के बाद वाले पे ध्यान दीजिए, द बॉय है, बट ऑल्सो के पहले आप ध्यान दीजिए क्या है, बट ऑल्सो के पहले भी आपका द बॉय है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉय यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि आपका बॉय क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल्स इज हो गया, गर्ल्स है तो बहुत लोग गर्ल्स देखते हैं ना तो आर पुट कर देते हैं, यही तो कंफ्यूजन होती है दोस्त, और आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो टाइप 5 को भी क्लियर कीजिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले वाक्य अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो नॉट ओनली के जस्ट बाद और बट ऑल्सो के ठीक पहले आपके जो सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। क्लियर। अगला देखिएगा टाइप नंबर 6 है, कहता है मच इंक लॉस्ट, और उसके बाद आपके ऑप्शंस हैं एट लिटिल टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये इंक जो है दोस्त
टी है, वाटर है, राइस है, ये सब आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन में ऑलवेज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन में ऑलवेज हम लोग कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मच इंक, सिंगुलर आपका इज है तो इज हो जाएगा। ये मत देखिए कि मच इंक बहुत सारा इंक हो गया तो आर कर देंगे, नहीं। ए लॉट ऑफ वाटर, यहाँ पर भी इज आपका आएगा। मोस्ट ऑफ द राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका इज आएगा। तो ध्यान दीजिएगा एट लिटल, यानी जो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो जस्ट अनकाउंटेबल नाउन के बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, सिंपल। तो उम्मीद करता हूं आपको टाइप 6 भी समझ में आया होगा। टाइप 7 को देखिए, बहुत इजी है। टाइप 7 आपको ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार देखने के लिए मिल जाते हैं। मैनी बॉयज और उसके बाद देयर है, बोथ गर्ल्स टॉल है, ए फ्यू पेन्स रेड है, ए बुक्स क्या है, न्यू है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्त, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आपका ये सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, गर्ल्स भी आपका प्लूरल, पेन भी प्लूरल, बुक्स भी प्लूरल। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग को क्या करना है, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो मैनी बॉयज यहाँ पर आपका सिंपली आर हो जाएगा, बोथ गर्ल्स तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ए फ्यू पेन्स तो यहाँ पर आर हो जाएगा, और सम बुक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया मैनी, बोथ, सेवरल, ऑल, सम, आफ्टर के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों क्या होता है, प्लूरल होता है। तो कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पे आपका मेनी है तो यहाँ पे आपका ब्लैंक्स कर देगा, समझिए कंसेप्ट को, और ब्लैंक्स करके और आर दे देगा, और यहाँ पर आपका बॉय दे देगा और बॉयज दे देगा। तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपल क्या किसे चूज करोगे, मैनी है तो मैनी के साथ आपको पता है यहाँ आर है, तो हम लोग को पता है कि देखो भाई जब मैनी रहे, बोथ रहे, सेवरल रहे, सम रहे, आफ्टर रहे, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है और प्लूरल वर्ब होता है। तो प्लूरल हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए और प्लूरल हम लोग वर्ब का प्रयोग कर दिए। क्लियर कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 7 भी समझ में आओ, कितना ईजी है ना। टाइप 1 भी आपको समझ में आ गया, टाइप 2 भी, टाइप 3, 4, 5, 6 आप 7 तक समझ चुके हैं। यानी कि 7 तरह के अगर सेंटेंस अगर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आएंगे तो आप बना पाएंगे, ये बिल्कुल मेरा विश्वास है आपसे, और मैं अभी आपको लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा। और देखिए 8 नंबर जो हमारा टाइप 8 है, वन ऑफ दी। देखिए वन ऑफ दी ऐसे सेंटेंसेस वाले जो आपके होते हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको जरा हम लोग गौर से समझ लेंगे। देखिए टाइप 8 में आपका जो है, आपको दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा हूं लेकिन आपको ये दिख रहे होंगे, वन ऑफ दी बुक्स है, और यहाँ पर आप देखिए बुक्स है दोस्त, यहाँ पर एस लगा हुआ है, मिसिंग। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, लैक ऑफ नॉलेज, आप यहाँ पे आर का प्रयोग कर दोगे, लेकिन आर का प्रयोग भैया गलत है, आर का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा वन ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, मतलब उसमें एस लगा रहेगा। वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द कॉपी, वन ऑफ द पेन, ठीक है। तो वन ऑफ द बुक्स है तो यहाँ पर आप आर का प्रयोग गलती से भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए वन ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, और जो आपका वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो कभी कभी वर्ब दे देगा और आपको यहाँ पर भरने के लिए ऑप्शन मान लीजिए बुक और बुक्स दे दिया, तो आप उसको, तो इसका उल्टा, कभी मैं आपको वर्ब भरने के लिए सिखा रहा हूँ ना, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में वर्ब को ऑलरेडी फिलअप किए हुए रहे और आपके सब्जेक्ट भरने के लिए दे दे। तो ध्यान दीजिएगा वन ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 8 टाइप के सेंटेंसेस को बनाना सीखा, और बहुत ही सिंपल भाषा में। अभी मुझे भी याद है, देखिए टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में आपका एंड से जुड़ा रहे तो उसमें हम लोग देख लेंगे, तालमेल अगर हो रहा है तो उसमें सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, तालमेल नहीं होगा, एंड से जुड़ा रहेगा कोई भी 2 सब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेकंड आपका नॉर और आइदर वाला था, वो भी आप समझ गए कि और के बाद वाले हम लोग उसको केयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ना समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए आप, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर जेन्युइन तरीके से मैं बताता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही है। और एक प्यारा सा अपना कमेंट भी दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। बाकी इसके कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो अभी आपके पास एग्जामिनेशन में 5 दिन का समय है दोस्त। तो 5 दिन में हम लोग जो भी आपके ग्रामर के पोर्शन वीक है, आप लोग नीचे कमेंट किए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर आ गए। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें कि 4-5 टाइप के और भी प्रश्न है, इजी है, टेंशन नहीं लेना, तो वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका भी कोई अगर टॉपिक वीक है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपके पास मात्र बचे हैं 5 दिन, तो 5 दिनों में कर लेनी है हमें अपनी तैयारी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।